बच्चों, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस प्रकार से शॉर्टकट ट्रिक्स यूज करके हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हम लोगों ने 3-4 फॉर्मूला देखा था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या में हम लोग थे और मींस नेचुरल नंबर्स से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए, जैसे कि एक बात और आपको मालूम होनी चाहिए कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा 24 से डिविजिबल होता है ना। कोई भी 4 नेचुरल नंबर जो होंगे, जो लगातार 4 नेचुरल नंबर होंगे, कोई भी ले लीजिए आप, वो हमेशा क्या होगा कि 24 से डिविजिबल होगा। ओके, तो यहां पे जैसे हम लोगों ने पहले 4 को ले लिया है 1 2 3 4, देन 1 into 2, 2 into 3 6, 6 into 4 24। ये हमेशा 24 से डिविजिबल है। आप किसी भी 4 नंबर को आप ले सकते हैं। 2 multiply 3 multiply 4 multiply 5, 2 गुना 3 6, 6 गुना 4 24, 24 गुना 5 कितना होता है 120। 120 आप देख सकते हैं फिर से ये कितनी बार में डिविजिबल हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा 5 टाइम्स में। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, आप कहीं पर भी कोई भी नंबर आप यूज कर लीजिए। तो ऐसे सवाल आते हैं, कभी कभार 4 लगातार संख्या दे दिया जाता है और कहा जाता है कि यह पूर्णतः किससे विभाजित हो सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा 24, है ना। तो क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन, आपको याद कैसे रखना है, दैट प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive natural numbers are always divisible by 24। the product of 4 consecutive natural numbers, 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाजित होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 4 the product of 4 consecutive natural numbers, the product of 4 consecutive natural numbers is always divisible by 24। याद रखेंगे हमेशा। आप किसी भी नंबर को ले सकते हैं, 7 into 8 into 9 into 10। ओके, इसको भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं 24 से। 24 से हम लोग करके देखते हैं, देन 8 into 3 that is 24 and 3 into 3 that is 9। अब आप देख सकते हैं ये नीचे कुछ भी नहीं रहा और हमारा ऊपर जो है वो पूरी तरह से 7 into 3 21, 21 into 10 that is 210, 210 आंसर आ जाता है। तो कोई भी नंबर, 4 नंबर कोई भी अगर हम लोग ले लें तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा 24 से डिविजिबल होगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या में ही एक और पार्ट जो है, कौन सा, ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, जबकि जिसे हम किस नाम से जानते हैं हिंदी में, ऑड नंबर्स विषम संख्या, इवन नंबर्स सम संख्या। विषम संख्या जो है वो कहां से शुरू होता है, वो 1 से शुरू होता है। आते हैं पहले विषम संख्या किसे कहा जाता है। तो विषम संख्या हम लोग किसे कहते हैं, वो संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जिसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसे क्या कहा जाता है, ऑड नंबर्स कहा जाता है ना, ऑड नंबर्स। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो ये कैसे स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, देन 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अब बच्चों अगर ध्यान से इसको देखेंगे, चलिए पहले फॉर्मूला, पहले ट्रिक की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके बेसिक्स पे आएंगे कि आखिर कैसे ये ट्रिक निकला है। तो कहा जाता है, एक सवाल आता है कि अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा, है ना, प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers, sum of first n odd numbers that is nothing but n square। क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, n स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, है ना। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। 1 plus 3, 1 plus 3, पहले दो विषम संख्या को हम लोग लेते हैं। तो पहला और ये दूसरा, तो कितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितना पद है हमारे पास, 2 पद है, n is equal to 2, है ना।
तो n इक्वल टू 2, तो हमारे लिए सम जो होगा वो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर। फॉर्मूला क्या आपको बताया गया है, n का स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं चेक करके ये कितना आ गया 4। ठीक है, फिर ले लेते हैं छोटे से बड़े की ओर जाते हैं। 1 + 3 + 5 तो कितना आ जा रहा है 1 + 3 दैट इज 4, 4 + 5 कितना हो जा रहा है 9। अब आप देख सकते हैं कितने टर्म है यहाँ पे 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या कहा जा रहा है ना, कि कितने भी विषम संख्या हो, प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा, वो n स्क्वायर होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा n स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल यहां पर आता है कि आप n कैसे निकालेंगे। ये तो छोटा छोटा बात था, छोटे छोटे श्रृंखला थे तो आप आराम से निकाल लिए, है ना। तो इसके लिए एक चैप्टर आता है मैथ्स में, उसको थोड़ा सा आपको डिटेल्स में पढ़ना होगा, पर अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं उसे, समानांतर श्रेणी, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये n कैसे निकाला जाए। n मतलब ये लास्ट टर्म या कितने नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि 1 से लेकर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और ऐसे करते करते अगर हम लोग कहां तक जाएं, 49 तक जाएं, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो इसका सीधा सा उपाय आपका इस तरह से है कि कितना टर्म है, कितने टर्म है, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो L का मतलब होता है लास्ट टर्म, है ना, अंतिम पद। जो अंतिम पद है L, है ना, अंतिम पद कहा जाता है लास्ट टर्म को। तो हम लोग n कैसे निकालते हैं, n होता है अंतिम पद +1/2, है ना। इससे हमें क्या मिल जाता है, हमें n मिल जाता है कि कितने उसमें विषम संख्या है। तो अंतिम पद यहाँ पे कितना है 49 + 1 और /2, तो कितने विषम संख्या है यहाँ पे 25 विषम संख्या है। तो 1 से लेकर 49 तक का जब हम लोग सम निकालेंगे तो वो कितना होगा, दैट विल बी सम जो होगा वो कितना होगा n² मींस 25 का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा 625। आ रही बात समझ में। तो अब बात है कि यहीं से हम लोग एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कि अंतिम पद क्या होगा। तो अंतिम पद हो सकता है 2n - 1, यही से हम लोग को मिल सकता है ना। ये 2 हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2n, और -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा अंतिम पद। लास्ट पद जो होता है, लास्ट टर्म जो होता है, वो कितना बन सकता है 2n - 1। अगर कभी भी हम लोगों को दिया जाए कि किस प्रकार से, अगर मान लेते हैं दे दिया गया है कि अगर आपके पास 10 टर्म है, 10 विषम संख्या में 10 टर्म है, तो अंतिम पद कौन सा होगा, तो आप कैसे निकाल सकते हैं 2 × n, n कितना है यहाँ पे 10 है, 2 × 10 - 1 मतलब आपके पास कितना होगा, अंतिम पद जो होगा वो कितना का होगा, वो 19 होगा, है ना। और यहीं से फिर हम लोग, अगर हम लोगों को चलते हुए 19 तक दे दिया जाए कि यहाँ तक कितना है 19 तक दे दिया जाए, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो अंतिम पद +1, है ना, 19 + 1 / 2 दैट विल बी 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको चुन सकते हैं। अब थोड़ा सा देख लेंगे इस फॉर्मूला को। एक्चुअली ये कहां से आता है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला है, समानांतर श्रेणी में एक फॉर्मूला है। क्या कि आपको लास्ट टर्म कैसे मिलता है, लास्ट टर्म जो होता है वो होता है a + n - 1 × d, है ना। अब जैसे विषम संख्या है तो इसे तो हम कह सकते हैं कि ये समानांतर श्रेणी में है। क्यों समानांतर श्रेणी में किसे कहा जाता है, जिसके बीच का डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस वो बराबर हो। तो 3 से 1 घटाएं तो 2 बचता है, 5 से 3 घटाएं तो 2 बचता है, हर किसी के बीच में 2 का अंतर है, इसलिए ये समानांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या हो सकता है कि a तो कौन सा आ जा रहा है, पहला वाला फर्स्ट a1 प्लस, अब हमें नहीं मालूम है कि कितने टर्म है, तो या लास्ट टर्म निकाल रहे हैं तो हमें मालूम है कि कितना टर्म है। सपोज करते हैं हम लिख देते हैं यहाँ पे कितना 10, 10 - 1 और d कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, वो है 2, तो 1 + 10 - 1 कितना होता है 9 × 2। तो आप देख सकते हैं कितना अभी बताया गया था ना, लास्ट टर्म कितना आ गया 19 आ गया। ठीक है, ये आपका बड़ा वाला फॉर्मूला है, जब समानांतर श्रेणी हम लोग डिस्कस करेंगे तब हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, और सम क्या होता है, जब इस प्रकार का हम लोगों को मिल जाए कि यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, सम जो होता है वो होता है Sn
सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का जो योग होता है वो होता है n/2 इंटू a प्लस एल। अगर पहला टर्म भी हमें मालूम हो और दूसरा वाला भी, अंतिम पद भी हमें मालूम हो, तो भी हम लोग निकाल सकते हैं ये चीज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना है, सिर्फ एक ही बात ध्यान रखेंगे कि कितने पद हैं उसे कैसे निकाल सकते हैं। कितने पद हैं ये कैसे निकलेगा, तो अंतिम पद प्लस ए, ध्यान से सुनेंगे कि कितने पद हैं वो कैसे निकलेंगे। अंतिम पद प्लस 1/2 दैट इज l प्लस 1/2, ये निकल जाएगा हमारे लिए क्या, n। ठीक है, तो l प्लस 1/2 यहाँ पे एक फॉर्मूला ये मिल रहा है आपको। दूसरे ही वक्त अगर हम लोगों को क्या मालूम हो, यहाँ n मालूम हो, तो हम लोग l कैसे निकालेंगे, तो l को यहाँ अकेले छोड़ दीजिए आप, तो देखिए 2 इंटू n क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए -1, यहां से हम लोग लास्ट टर्म निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास n है और विषम संख्या आप जानते हैं कि विषम संख्या किस जो है कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो कैसा होगा, वो सीधा आप यूज करेंगे सम इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो पहला काम बच्चों फिर से ध्यान से सुनेंगे, पहला काम में क्या करना है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद हैं उस श्रेणी में वो निकाल लेना है। उस विषम संख्या में 1 से शुरू होकर वो कहां तक गया है उसमें आपको n निकाल लेना है और n का स्क्वायर कर देना है, बस। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल मैं भी दूंगा, है ना, कितनी आसानी से ये बन जाएगा आप देख सकते हैं। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, सपोज कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, आपका योग कितना होगा, आप डायरेक्टली करेंगे सम इज इक्वल टू n स्क्वायर। आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, कितने टर्म है 5, 5 का स्क्वायर कितना आंसर होना चाहिए 25। अभी मैंने जोड़ के नहीं देखा है, आप जोड़ के देख लीजिए, 1 और 3 4, 5 9 और 7 16 और 9 25। ठीक है, तो इजीली ये आ गया। चलिए दूसरा आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, चले गए आगे तक, कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का टर्म है, तो पक्का है कि आपका आंसर कितना होगा, 8 स्क्वायर 64। आप डायरेक्टली आंसर लिखेंगे 64, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप जोड़ के देख सकते हैं, 3 1 4 5 9 7 16 9 25 और 11 36 और 13 49 और 15 64। ठीक है, तो आप कहीं पर भी इसे मैच कर लीजिए, ये बिल्कुल परफेक्ट 100% काम करेगा। लेकिन चैलेंज कहां पर आएगा, जब बहुत बड़ी श्रेणी दे दी जाएगी कि 1 से शुरू होकर, आपको अगर सवाल दे दिया जाए कि 1 से शुरू होकर 99 तक में जितने विषम संख्या है उनका योग कितना होगा, तो अब सबसे पहला काम आपका बन रहा है, यहां तो आप गिन पा रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, यहां आप गिन नहीं सकते हैं, उतना लिखना संभव नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा यूज करना है कि n कितना हो, अंतिम पद 99 प्लस 1/2 मतलब 100/2, कितना हो गया, 50 टर्म है आपके पास। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा, बस 50 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 25 2500, आपके आंसर हो गए। ये हो गया इजी तरीका। अब कभी कभार प्रॉब्लम कब आता है, प्रॉब्लम आता है कि जब आपको दे दिया जाए ऐसा कि 50 से लेकर 100 के बीच में जितने विषम संख्या उनका योग क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक आसान सा तरीका अपनाते हैं कि हमेशा 1 से लेके पहले आप 100 तक का निकाल लीजिए, है ना। 1 से लेके 100 तक में आपको मालूम है, 1 से लेके मान लिया जाए कि क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया गया है आपको कि 50 से 99 तक के बीच में जितने भी विषम संख्या है उनका योग कितना होगा। तो बच्चों अगर हम लोग 1 से 99 तक का निकाल लें और फिर 1 से 49 तक का निकाल के उसको घटा दिया जाए तो हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 1 से 99 तक कितने टर्म है यहाँ पे, तो कैसे टर्म निकालेंगे, 99 प्लस 1/2 कितना हो गया 50। आंसर कितना होगा, उनका योग कितना होगा, 1 से 99 तक का योग 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, 1 से 49 तक कितने टर्म है यहाँ पे,
तो 49 प्लस 1/2 कितना हो जा रहा है 50/2। इसका मतलब 25 टर्म है हमारे पास। 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है 625। ठीक है, तो अब हम लोगों को निकालना क्या है कि 51 से 50 के बाद जो पहला विषम संख्या है कौन है 51। 51 से लेकर 99 तक का योग जो है, तक का सम जो है वो कितना हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं कि पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं। 2500 से हम लोगों को घटा देना है किसने 625 को। तो हम लोग देख सकते हैं 2500 से 625 1875 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभार हड़बड़ी में मिस्टेक हो जाता है, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा 23 × 45 मैंने किया था और उसका आंसर कुछ अलग आ गया था। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभार होता है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 5 3 जो 15 दैट इज 1, 5 2 जो 10 दैट इज 11 एंड दिस इज 92। और मैंने क्या कर दिया था कि मैंने इसको जोड़ते हुए ये 5 ये 3 और फिर 3 + 1 4 लिख दिया था। वो कैलकुलेशन मिस्टेक था, सिर्फ 9 + 1 दैट इज 10। तो ये 1035 होगा। तो इस प्रकार से आंसर जो है कभी कभार डायरेक्ट लिखने में हो सकता है कि कहीं मिस्टेक हो जाए, बाकी आपके फॉर्मूला में कहीं कोई फॉल्ट नहीं होता है। ओके, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं जब बीच वाले संख्या में आपको योग दिया जाए विषम संख्या। अब इसके लिए भी एक सिंपल सा ट्रिक आपको मैं देता हूं, ये तो काम करेगा ही करेगा। इसके अलावे भी एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे दिया गया 50 से लेकर 99 तक का सम कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों को लिखिए पहले जो विषम संख्याएं हैं। पहला होगा 59 और दूसरा क्या होगा 99। तो आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला लगाना है योग का वो क्या होगा, वो होगा अंतिम पद प्लस प्रथम पद। जो विषम संख्या में जब बीच से दिया जाए तब की बात की जा रही है। अंतिम पद प्लस प्रथम पद 99 प्लस 51 गुना अंतिम पद माइनस प्रथम से एक छोटा विषम संख्या। यह विषम संख्या का योग चल रहा है, प्रथम से एक छोटा, प्रथम कितना 51, इससे एक कम कितना होता है 49/4। ठीक है, कभी भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ये कितना हो जा रहा है आप देख सकते हैं 99 + 51 दैट इज 150 एंड 99 - 49 दैट इज 50 /4। 4 से ये डिवाइड हो जाता है, ये हो जाएगा 225 और 2 हो जाएगा 75। आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो सकता है 25 5 125, 25 और 7 175। आप देख सकते हैं ये भी कितना हो जा रहा है 1875। अभी अभी आप मिला सकते हैं आंसर को। ये अभी दिया गया था बड़े वाले फॉर्मूला से और ये दिया गया आपको शॉर्टकट ट्रिक। क्या इससे भी कभी कोई गलती होने की संभावना नहीं है ना, कि आप पहले 1 से लेके लास्ट तक का सम कर लीजिए, फिर 1 से 49 तक को घटा लीजिए, तो भी आप निकाल सकते हैं। और ये हो गया आपका दूसरा ट्रिक, कौन सा, जब कभी भी कोई किसी दो नंबर के बीच में दे दिया जाएगा कि इनके बीच के विषम संख्याओं का योग निकालिए, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक को अपना सकते हैं कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, इसको एक ब्रैकेट में रखा गया, गुना करेंगे अंतिम पद माइनस प्रथम से एक छोटा, तो 51 से एक छोटा करेंगे, कितना हो जाएगा 49/4। 51 से आप सोच रहे हो 51 से एक छोटा तो सर 50 होता है, लेकिन यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, विषम संख्याओं की, ऑड नंबर्स की। तो 51 से जो छोटा ऑड नंबर होता है वो कितना होता है 49 होता है। तो आपके पास और डिवाइड बाय 4। तो इस फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्या कहा गया, विषम संख्याओं के योग के बारे में आज बताया गया। पहला काम होता है आपको, अगर छोटी श्रेणी हो तो आप गिन लेंगे कितनी संख्या का योग हो रहा है, वही आपका n होगा, आप उसको स्क्वायर कर देंगे, बस वही आपका आंसर होगा। दूसरा, अगर श्रेणी बहुत बड़ी है तो आप n कैसे निकालेंगे, आपको ये कई बार बताया गया और फिर से मैं बता रहा हूं, n निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान। आपको क्या करना है, लास्ट टर्म में 1 जोड़ देंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका n होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपको n निकालने का। जब n आ जाए तो आप सीधा सम कैसे कर देंगे, n², दैट्स ऑल, ये आपका आंसर। जब आपको ये तो हो गया बात कब से, जब 1 से शुरू करके और हम विषम संख्याओं में कहीं तक जाते हैं,
लेकिन कहीं भी जब आपको दो बीच में संख्या दे दिया जाए कि इतने नंबर से इतने नंबर के बीच में विषम संख्याओं का ऑड नंबर्स का योग कितना होगा, तब क्या करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी अभी आपको बताया गया क्या, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, है ना, गुना करेंगे किसमें, किससे, अंतिम पद माइनस क्या करना है, प्रथम पद से एक छोटा विषम संख्या, एक कम विषम संख्या, और इसे पूरे को डिवाइड कर देना है किससे, 4 से। इसको आप यूज कर सकते हैं इस तरह से कि अगर हमारा पहला टर्म जो है वो a है और लास्ट टर्म जो है वो l है, तो क्या करना है, a प्लस एल मल्टीप्लाई a प्लस एल माइनस सॉरी a माइनस एल माइनस 1 बाय 4, है ना। क्या करना है, a प्लस एल पहला पद प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और अंतिम पद माइनस प्रथम पद जो आपका बीच में यहां पे आया था a माइनस 1, अंतिम पद माइनस प्रथम पद से एक कम, है ना, और उसको पूरे को डिवाइड किससे कर देना है, पूरे को डिवाइड कर देना है आपको 4 से। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है किसका, जब किसी दो नंबर के बीच में दे दिया जाए विषम संख्या, सपोज करते हैं कि 50 से लेकर 99 तक के बीच में दे दिया गया है, या 20 से लेकर 70 के बीच में दे दिया गया, तब आप क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं 20 प्लस 70, ओके, 20 प्लस 70 मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो 70 है उससे विषम संख्या की बात कर रहे हैं, सॉरी विषम संख्या की बात की जा रही है, 20 और 70 के बीच में, तो क्या होगा, 21 होगा यहाँ पे पहला विषम संख्या, और 69 होगा अंतिम विषम संख्या। तो क्या लिख सकते हैं हम, 21 प्लस 69 इंटू 69 माइनस 19 बाई 4, ठीक है। 69 से हम लोगों ने किसको घटाया, 19 को घटाया, जो अंतिम पद था लास्ट टर्म से एक छोटा। इस प्रकार से इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और बहुत समय हमारा बचाता है। हम लोगों को जब कभी विषम संख्याओं की श्रेणी मिलती है तो हम लोग बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिलेगा, जिसमें कि हम लोग nवां पद मींस nth टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे निकालते हैं। सम हम लोग कैसे निकालते हैं, सम निकालते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। या फिर अगर अंतिम पद मालूम हो तो n/2 इंटू a प्लस l होता है। तो ये सब फॉर्मूलाओं का यूज होता है, इन सब का यूज करके ये फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। इसलिए आप पूरा भरोसा इस पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये शॉर्टकट ट्रिक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।